बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। स्वागत है आप भक्तों का सभी का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाकर बता सकते हैं कि आपका प्रश्न है, और फिर आपके प्रश्न का उत्तर जो बन पड़ेगा दास सेवा करेगा। किसका प्रश्न है, हाथ उठाइए। गुरुजी जय श्रीमन नारायण जी गुरुजी, मेरे को आपसे दो प्रश्न पूछने हैं। बोलिए। एक तो गुरुजी, जब अजामिल मरा था तो उसने मरते वक्त अपने पुत्र का नाम पुकारा था नारायण, पर उसको फिर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई उस समय, ऐसा क्यों? क्योंकि 12 साल की उम्र और भगवान ने उसे दी ताकि बेटा अब और नाम जप कर। अच्छा, और नाम जप और कर, उस एक नाम से उसे आगे का रास्ता तो मिल ही गया। आगे फिर और नाम जप करो तो और कल्याण हो। भगवान में मन लगाओ। उम्र दे दी भगवान ने और फिर भगवान ने कल्याण किए आखिरी में। अच्छा गुरुजी, एक और प्रश्न है। हमारे किसी ने आपसे गुरु मंत्र ले रखा है और वो एकादशी का प्रश्न करती है, लेकिन इस टाइम वो प्रेग्नेंट है, तो वो कैसे करें? प्रेग्नेंट महिलाओं को एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए? हाँ जी। फल खाकर। हाँ जी। फल, आप अन्न ना खाओ, बस बाकी फल खाओ। अच्छा, फल में भी तो सब चीजें हैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि आप मतलब कुछ ना कुछ खाते रहिए, मतलब। हाँ, तो कुछ ना कुछ खाते रहिए। तो सेब खाते रहिए, फल पपीता खाते रहिए, जो भी फल है। चीकू खाइए, अनार खाइए, आम खाइए, अंगूर खाइए, और कितने सारे फल हैं। सिंगाड़े के आटे का वो बना के खा सकती हैं? हाँ हाँ, सिंघाड़े अच्छा। के आटे का प्रयोग। और गुरुजी, मैं आपके लिए कुछ भेंट मतलब लेके आई हूँ, मैं आपको देना चाहती हूँ। बताइए। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो हनुमान जी थे वो जब सुग्रीव जी के साथ थे तो फिर वो जो उनके भाई थे बाली जी थे, उनके पास वो गए थे, तो फिर उन्होंने वो हनुमान जी थे, उन्होंने उनको मार के क्यों नहीं उनका राज्य ले लिया सुग्रीव जी के लिए? हनुमान जी ने क्यों नहीं मार दिया? हाँ भाई, हनुमान जी क्यों मारते? हनुमान जी मंत्री हैं तो उस राज्य के, साथ सुग्रीव का दे रहे हैं क्योंकि सुग्रीव सही है। अब उस राज्य के राजा को हनुमान जी क्यों मारते? हनुमान जी का जो काम है वो हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी नहीं मार सकते थे इसलिए नहीं मारा। मार तो सकते थे, सब कुछ कर सकते थे हनुमान जी, पर वो लीगल नहीं होता ना। लोग कहते कि लो हनुमान जी ने तो राजा को ही मार दिया, तो वो गलत होता हनुमान जी को मारने। हनुमान जी यदि मारते तो गलत हो जाता, राम जी मारते इसलिए सही था। इसलिए भगवान जी अपने भक्तों के लिए कुछ काम छोड़ते हैं तो भक्त भगवान के लिए कि ये काम भगवान। अब हनुमान जी तो रावण को भी मार सकते थे, रावण को हनुमान जी मार देते ना। यदि हनुमान जी सब कर देते तो फिर राम जी की जय जयकार कैसे होती, फिर राम जी की महिमा कैसे बड़ी होती। जय श्रीमन राधा। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी, आपसे मेरा 2-3 प्रश्न है। पहला है कि आज तक मैंने कभी नहीं देखा था इतना, तो यहाँ महाराज जी हेलो, लेकिन ये रसोई जो चल रही है ना, हम 3 दिन से ठहरे हुए हैं यहाँ, मतलब कमी नहीं हो रही आदमी का, लाइन टू लाइन लगा हुआ है खाने का। क्या पागल, क्या अच्छा इंसान, सब जा रहे रसोई में खाने के लिए। दूसरे आश्रम में हम गए दिन में देखने के लिए, वहाँ देख रहे कूपन कटाना पड़ रहा है खाने के लिए। हम अपने मन में सोचे कि महाराज जी वो देखिए, उनका पास जो आ रहा वो जा रहा खाने के लिए, कोई रोक टोक कुछ नहीं है। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा है कि मेरे हस्बैंड 4 भाई थे, जिसमें कि मेरे दो हस्बैंड के भाई नहीं रहे, 2 है। तो एक का डेथ हो गया है, मेरे हस्बैंड से जो बड़े हैं, तो उनका एक बेटी है। मेरे घर में 2 जन है, हस्बैंड का और 2 भाई है, जो वो रखना नहीं चाहते हैं। वो अनाथ बच्चा को हम कहाँ हटा देंगे बोलिए? आप लोग रखो। हम तो रखे हैं, उसके ऊपर से वो लोग बोल रहे क्या हटा दो, मत रखो तुम। क्यों? हम देखिए, मेरा तो उतना सही नहीं है व्यवस्था, हम तो खुद दूसरे घर में रहते हैं। अब मेरे हस्बैंड को उतना बिजनेस भी सही नहीं है, जितना है भगवान के तरह चल जाता है। ठीक है, तो एक बच्ची कितना खाएगी, क्या? हाँ, वो तो हम कर रहे, आप ही का बात पर मार्ग पर दर्शन पर चल रहे हैं अभी तक।
उन्होंने उसकी सेवा गांव में करो आप, कोई नहीं है जिसका उसके, आप बन जाओ भगवान की तरफ से सब। गांव में माने पंचायत भी हुआ था कि कौन रखेगा कौन नहीं रखेगा, वो लोग दोनों बोल दिया हम नहीं रखेंगे, हम मेरे हस्बैंड बोले नहीं हम रखेंगे। इसमें क्या हम गलत कर रहे हैं महाराज जी? नहीं, अच्छा है सहारा देना, जो दूसरों को सहारा देता है भगवान उनको सहारा जरूर बनते हैं। क्योंकि ना उसका माँ है ना बाप है, कोई नहीं है। तो आप लोग रखो और जिम्मेदारी से उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी करके योग्य बनाओ उसको। कुछ तो गलत नहीं कर रहे महाराज जी। ये कौन गलत कह सकता है इस काम को? मेरे घर में ऐसे ऐसे फैमिली वाले हैं ना, माने कान भरने वाले तो बहुत कोई होते हैं, ऐसा काहे करो, छोड़ आप दो। लोग ध्यान मत दिया करिए, कहने वाले तो सब कहते हैं, लोगों को काम कहना है, कहते रहेंगे बेचारे। उसके बाद तीसरा है आपको, आपसे हम, और एक मेरी बहू है और मेरी नाती ने, उसको जोड़े, उसको राधे राधे बोल दीजिए, वो लोग देख रही है आपको लाइव। आपकी बहू? हाँ। तो आप सास हो? हाँ हम उसकी सास है, चचेरी। अच्छा। मेरी नातिन भी है, 15 साल की नातिन भी है वो। ठीक है। उसकी फरवरी में ये है माध्यमिक परीक्षा है, मैट्रिक का। खुश रहिए, आशीर्वाद है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। बैठ जाओ भैया, माइक आएगा, बैठ जाओ, आपको करना है, आपको माइक। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैंने पहली बार आज सामने बैठ के आपकी भागवत सुनी, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। और 7 दिन 8 दिन आपकी जो है श्रवण करने के बाद में निश्चित रूप से बहुत ही ये भाग्योदय हुआ है ऐसा लगता है। और आपका समय की पाबंदी ये भी आपकी बहुत ही अनुकरणीय है। बहुत कम देखने को मिलता है कि आदमी एकदम सही समय पे शुरू करे और सही समय पे उसकी समापन करे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो सबको सीखने को मिलती है। गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है कि मानव तन अपन कहते हैं बड़े भाग्य से मिलता है, और मानव तन पाने के बाद में इतना आजकल भागवत कथाओं का, मंदिरों में भीड़ का और दूसरे धार्मिक कार्यों में काफ़ी बढ़ चढ़ के काफ़ी लोग भाग लेते हैं। इसके बावजूद इस भारत भूमि पे अनाचार और अत्याचार बहुत बढ़ रहा है, तो ये बड़ा कष्ट कारक है, मन को दुख देने वाला है। और बहुत सी जगह जब धार्मिक स्थलों पे भी, जहाँ कहते हैं कि इस पावन भूमि में आने के बाद तो आदमी का मन बदल जाता है, और जहाँ पे वो जन्म लेता है उसकी बहुत महिमा गाई गई है, वहाँ पे भी जब बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं कि भीड़ में जो है लोग पॉकेट मार रहे हैं, किसी का कुछ ले जा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, और वहाँ पे भी और दूसरी तरह की भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो मन को बहुत दुख होता है। प्रभु ऐसा क्यों है? कृपया। धन्यवाद। भगवान के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है धर्म, एक का नाम है अधर्म। धर्म जो है भगवान के हृदय से प्रकट हुआ, और अधर्म भगवान की पीठ से प्रकट हुआ, पीछे से पीठ। तो इस संसार में सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, हर युग में धर्म भी रहा है और अधर्म भी रहा है। जहाँ धर्म है वहाँ अधर्म भी रहा है। तो ये तो परंपरा है कि धर्म और अधर्म रहेंगे। फर्क इतना है कि हम अपने मन को, अपने आप को धर्म से जोड़ें, हम धर्म की राह पर चलते रहें। हमारे आसपास भी अधर्म है तो हम उससे बचें। अब देखिए, अयोध्या में मंथरा तो बहुत समय से है, लेकिन मंथरा का प्रभाव कौशल्या माँ पर नहीं पड़ा, मंथरा का प्रभाव सुमित्रा माता पर नहीं पड़ा, पर मंथरा का प्रभाव कैकेयी माता पर पड़ गया। तो मंथरा तो पहले से मौजूद थी वहां, बस गलती ये हुई कि कैकेयी माँ ने मंथरा की संगति कर ली, फॉलो कर लिया उसे। धर्म अधर्म हमारे आसपास ही है, कहीं दूर नहीं है, न कभी दूर हो सकते। अब ये देखना है कि हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए संत जन कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं कि आप अपने मन को कंट्रोल करिए और मन को हर गलत जगह से निकालकर सही जगह में आप लगाइए। अब रही बात के धार्मिक स्थलों पर भी, तो देखिए फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि धर्म अधर्म ये एक पिता की संतान है, बस भगवान धर्म के साथ हैं
संतान दोनों हैं भगवान की, धर्म भी ईश्वर की संतान, अधर्म भी ईश्वर की संतान, पर भगवान किसके साथ हैं? धर्म और रक्षति रक्षिता, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। तो भगवान धर्म के साथ हैं। कुल मिला के हमारे आसपास बहुत धर्म और अधर्म का माहौल है। आपके घर के आसपास बहुत शराब पीने वाले होंगे, मांस खाने वाले होंगे, गलत विचार वाले होंगे। आपको बचा करके चलना है अपने आप को, इन सब से बचते बचाते आगे बढ़ना है। हम और आप इस धरती में ऐसा कोई नहीं है जो अधर्म को समाप्त कर सके। अधर्म को समाप्त केवल भगवान कर सकते हैं, क्योंकि संतान उन्हीं की है। तो हम बच सकते हैं। जैसे शुगर को हम खत्म नहीं कर सकते, शुगर बीमारी है, इस बीमारी को हम खत्म नहीं कर सकते, जड़ से समाप्त नहीं कर सकते, पर हम उसको रोकथाम कर सकते हैं। दवाइयाँ लेकर के हम कंट्रोल करेंगे, हम थोड़ा सा परहेज करके कंट्रोल कर सकते हैं। हम उस बीमारी को अपने पाँव के नीचे दबा सकते, कंट्रोल में रख सकते हैं। वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। पर हम सोचे कि नहीं, हम शुगर को ख़त्म ही कर दें इस धरती से, तो नहीं हो सकती, क्योंकि हम परहेज करके कंट्रोल कर सकते। उसी प्रकार अधर्म समाप्त नहीं हो सकता, हम धर्म के राह पर चलकर उसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम विवेकी बन जाएं, हम सत्संगी बन जाएं, तो हम अपने विवेक और सत्संग के प्रभाव से हम अपने जीवन के, अपने चरित्र के अधर्म को खत्म कर सकते हैं। जब आप क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में हमें कोई मतलब नहीं, हम क्या सोच रहे हैं। हम अपने को बचाएं, ना कि सबको। सबको हम तब बचा पाएंगे जब खुद को बचा पाएंगे। फ्लाइट पर आप जब यात्रा करते हैं तो उसमें एक बात कही जाती है कि जब आपातकाल आएगा तो ऑक्सीजन निकलेगा, तो पहले आप खुद लगाएं, फिर दूसरों को लगाएं। तो कुल मिला के पहले आप धर्म की राह पर चलें। जब आप चल पड़ेंगे तो आपको देख करके आसपास के लोग अपने आप चल पड़ेंगे। तो हम स्वयं चलें, समाज चल पड़ेगा। तो खत्म नहीं हो सकता, बच सकते हैं। और कोई बात समझ में आ गई? बात हाँ समझ में आई? हाँ या ना? हाँ आ गई। और किसका प्रश्न है? नमस्कार, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, भागवत में द्विविध का नाम आया। हाँ, द्विविध नाम। और रामायण में भी आया, इनमें क्या फर्क है? ये वही द्विविध है, दोनों सेम है। हाँ सेम है। उस जन्म में ये रह गए थे, तो इस जन्म में भगवत कृपा से इनका कल्याण हुआ। और एक बात और पूछूं, हाँ। जो भाई साहब बोले हाँ। कि मेरे एक बंधु थे, उनका अभी नहीं है, बोले जितना धर्म का प्रचार हो रहा है, पहले इतना नहीं होता था। जैसे आप भागवत है, राम कथा है या शिव पुराण है, बट जितना ज़्यादा प्रचार हो रहा है, लोग सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। हाँ। फिर भी उसके विपरीत भी ये जो बोले गलत काम ज़्यादा होते जा रहे हैं। बात ये है ना, आप कह रहे हैं कि सुन तो रहे हैं लोग, पर गलत काम ज्यादा हो नहीं, रहा है। आंसर मिल गया था मैंने, फिर नहीं, मैं इसका आपका उत्तर अलग दे दूं। देखिए क्या होता है कि सुन लेना अलग विषय है। हजारों लोग रोज सुनते हैं कथा, सुनने से काम नहीं होगा। आप शराब पीजिए और पी करके कुल्ला कर दीजिए, थूक दीजिए। 5 किलो 5 लीटर शराब पीकर और थूक दीजिए। पियो थूक दो, पियो थूक दो, पियो थूक दो, तो क्या उसका नशा लगेगा? हाँ या ना? उत्तर आप बताइए। कोई शराब को मुंह में रख के केवल थूकता जाए, हाँ, तो उसका नशा लगेगा? पता नहीं, मेरे को अनुभव नहीं है, फिर भी मैं सोचता औरों हूं से पूछ के बताइए। कुछ अंश में जाएगा। नहीं, अंश एक भी अंदर नहीं जाएगा। एब्जॉर्ब करेगा उसके नहीं, body में। अंदर नहीं जाएगा। अंदर नहीं जाएगा, यहाँ एब्जॉर्ब करेगा। तो नशा लगेगा कि नहीं? हम लोग टेबलेट खाते हैं। नहीं, बताइए नशा लगेगा कि नहीं? हार्ट अटैक के टाइम पे एक टेबलेट देते हैं, नहीं लगेगा। तो जब तक आप शराब को पिएंगे, अंदर नहीं ले जाएंगे, आप पी करके थूक देंगे, तो शराब का नशा नहीं लगेगा। सोचिए कि जब शराब को पी करके थूक दिया जाए तो उसका नशा नहीं लगेगा, वो असर नहीं करेगी। तो आपने कथा सुन तो ली, लेकिन धारण नहीं किया। आपने, हमने कहा सत्य बोलना है, झूठ, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। आज सबको पता है कि सत्य बोलना चाहिए, पर बोलते कितने लोग हैं? सबको पता है कि दया करना चाहिए, करते कितने लोग हैं?
सबको पता है कि क्षमा करना चाहिए, करते कितने लोग हैं? तो हम कथाओं से जो सुनते हैं अधिक मात्रा में तो बदलाव देखने को मिलता है, कथाओं से परिवर्तन हो रहा है, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन जो परिवर्तन की दर है वो कम मात्रा है, कम परिवर्तन देखा जा रहा है समाज में। सुनने वाले लोग भी गलत काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं समाज में, सत्संग करने वाले लोग भी गलत काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं समाज में। ये कारण सिर्फ इतना है कि सुनने से काम नहीं होगा, जब तक सुनी गई बातों को धारण ना किया जाए, चरितार्थ ना किया जाए, चरित्र में ना उतारा जाए, तब तक उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा। आपको बता दिया हमने कि सत्य बोलना है, पर आपने बोले ही नहीं। डॉक्टर ने दवाई दे दी, इससे इलाज ना होगा, इससे बीमारी ना जाएगी। बीमारी तब जाएगी जब समय से आप उस दवाई को खाएंगे। कथा सुन लिया, इससे कल्याण ना होगा। जो सुना, क्या उसे चरितार्थ किया, उससे काम बनेगा, उससे कल्याण होगा, ना कि केवल सुनने से। सुनने से आप मजबूर होंगे बदलने के लिए, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा अपने आप को बदलने के लिए। जैसा कि भैया जी ने भी बताया कि हमने भागवत सुनी प्रथम बार, अच्छी लगी, उम्मीद है कि परिवर्तन होगा। ये दास अनिरुद्ध गारंटी लेता है कि जितने श्रोता बैठते हैं इनमें से कम 50 से 60% लोग परिवर्तित होते हैं। अधिक मात्रा है परिवर्तन की। लाखों लोग कथा से जुड़कर, मेरे सामने लाखों केस ऐसे हैं जो शराब छोड़ चुके, मांस छोड़ चुके, गलत राह छोड़ चुके, पति पत्नी जो तलाक लेने वाले थे या ले चुके थे वो दोनों मिलकर फिर प्यार से अपनी गृहस्थी बसा चुके। कितने टूटे रिश्ते बन चुके कथा के प्रभाव से। लाखों लोग हैं ऐसे जिनमें परिवर्तन बहुत तेजी से। बच्चे अपने माँ के पांव दबाने लग गए, पत्नियां पति के पांव दबाने लग गईं। तेजी से परिवर्तन समाज में देखा जा रहा है, परंतु अभी और ज़रूरत है। हम सब जागरूक बने, हम फॉलो करें और हम औरों तक अच्छी बातें पहुंचाएं। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। और किनको आपको करना, आपको भैया किसको? लो भैया, जल्दी करना है टाइम।